दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि भाई बहनों के अंदर लड़ाई होती रहती है। बचपन से लेकर थोड़ा बड़े होने तक लड़ाई होती रहती है। पहले खिलौनों को लेकर लड़ाई हो जाती है, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, आई एम श्योर आपके भी घर में होती रहती होगी। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल को लेकर लड़ाई हो जाती है कि अब ये मोबाइल मैं चलाऊंगा, अब ये मोबाइल मैं चलाऊंगा। तो उसी तरीके की लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर हो रही थी, जहां पर 18 साल की बहन मोबाइल को मुंह में डालकर निगल जाती है कि जा अब ना तेरा हुआ ना मेरा हुआ, सीधा मोबाइल ही वो निगल गई। हालांकि अगर वो ऐसा ना करती तो शायद बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मोबाइल को वो कहीं दूर भी फेंक सकती थी, कहीं तोड़ देती, चलो वो भी एक बार को समझ में आता। लेकिन मोबाइल निगलने के बाद में उसको होने लगा सीवियर एब्डोमिनल पेन और उल्टी पे उल्टी आए जा रही थी, जिसके बाद में उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि भैया ये मोबाइल ऐसे नहीं निकलेगा, ये कोई सिक्का नहीं है कि अगले दिन टॉयलेट के साथ में निकल जाएगा, यह फंस रखा है पेट के अंदर जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इसको अब ओपन सर्जरी करके ही निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 घंटे की सर्जरी होती है। उनके पेट में 18 स्टिचेस आते हैं उस पेट को खोल के मोबाइल निकालने के लिए। उसके बाद में जब मोबाइल निकाल लिया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ 20 साल के एक्सपीरियंस में कि किसी ने सीधा मोबाइल ही निगल लिया हो। मतलब इतना मोटा मोबाइल मुंह में भी नहीं आएगा, उसने निगल लिया पूरा का पूरा। वो फट भी सकता था, बैटरी होती है उसके अंदर, तो काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन जान बच गई लाखों पाए। दोस्तों दुनिया भर में हर साल करीबन 12.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें से 2,75,000 रोड एक्सीडेंट सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं। शराबी लोग ज़्यादा शराब पीने के बाद में जब रोड पे गाड़ियां निकालते हैं तो वो एक्सीडेंट कर बैठते हैं और दूसरों की भी जान ले लेते हैं, अपनी भी जान रिस्क में डाल देते हैं। तो इस तरीके के लोगों को रोकने के लिए यूएस के कई पब्स एंड बार वाले अब ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी लगा रहे हैं, और ये एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर जीनियस आइडिया कह सकते हैं कि अब लोगों को पता रहेगा कि भैया वो कितनी लिमिट में पी रहे हैं, क्या वो लिमिट के पार जा रहे हैं या लिमिट के अंदर है, जिससे कि उनको एक अंदाजा रहेगा कि भैया हमें इतनी ही पीनी है, क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर इतनी लिमिट लगा रखी है। इसके बाद में अगर पकड़े जाते हैं तो भैया पुलिस वाले गाड़ी तक सीज कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ मुझे लगता है इंडिया के अंदर भी आनी चाहिए कि मतलब 1000-2000 की आती है ब्रेथ एनालाइजर मशीन, जिससे कि कोई भी बंदा डिटेक्ट कर सकता है कि मैंने कितनी पी है, क्या मैं लिमिट के अंदर हूँ और लिमिट के पार हूँ। अगर लिमिट के पार चला गया तो चलो आज मैं ड्राइव नहीं करता, कोई और ड्राइव कर लेगा मेरी जगह। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ के पब एंड बार वाले शायद इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि कोई भी शराबी कम पी के जाए। वो तो ये चाहेंगे कि भैया ये अगर 500 की पीता है तो ये 3000 की पी के जाए। तो इस तरीके की चीज़ें तो यहाँ पे तो शायद मुझे नहीं लगता हो पाएंगी, लेकिन जो बंदे पीते हैं वही शायद 1000-2000 की ब्रेथ एनालाइजर मशीन खरीद सकते हैं, जिससे कि उनको ही अपनी लाइफ की परवाह हो जाए कि भैया ज़्यादा पी लिए तो आज टैक्सी में चले जाते हैं। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम तक के अंदर चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया जाता है, उससे सलाह मशवरा लेने के लिए कि तुम्हारे को क्या लगता है कि इसके अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर एक स्टडी करने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया गया, एक केस तैयार किया गया और उसके बाद में चैट जीपीटी से पूछा गया कि बताओ भैया इस लॉ प्रोफेसर ने सेक्सुअली असल्ट किया है एक स्टूडेंट को, इसका क्या करना चाहिए। तो वो अपने आप से ही कहानी बना के बताने भी लग जाता है कि हाँ जी 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर भी आर्टिकल डाला था कि इस बंदे ने अलास्का के अंदर जाके एक लॉ स्टूडेंट को जिसके साथ गया था, मतलब पूरा ग्रुप गया था, उसको छेड़खानी कर दी थी। लेकिन इससे ये पता लगा कि भैया चैट जीपीटी खुद से भी बातें बनाता है, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कभी ऐसा आर्टिकल छपा नहीं था, ना ही ये प्रोफेसर कभी अलास्का गया था, और ये पूरी की पूरी स्टोरी ही एक्चुअली फेक थी, सिर्फ स्टडी करने के लिए कि चैट जीपीटी किस तरीके के फैसले सुनाता है। ये अपने आप ही अलग ही कहानियां बना के उस पर इल्जाम लगा रहा था प्रोफेसर पे कि फंसा दो, फांसी दे दो इसे। दोस्तों चाइना के एक बिजनेस टाइकून जिसका नाम जाओ होंगई है, उसकी बीवी के साथ में तलाक हुआ है जिसका नाम हु हुआन है, और इन दोनों के बीच में जैसे ही तलाक हुआ तो उसकी बीवी बिलीनियर बन गई चाइना की। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि इन अमीर लोगों की जो बीवियां होती हैं उनकी तो 5 उंगलियां घी में होती है और सर कढ़ाई में होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है जब तक शादी में है तब तक भी पैसा ही पैसा है, और जब डिवोर्स होगा तब तो और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से बिलीनियर बन गई। लेकिन लड़कियाँ इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती हैं कि आप जेफ बेजोस की एक्स वाइफ को देखो, मैकेंजी स्कॉट, जब उसने एक बंदे के साथ में शादी करी थी डैन जेवेट के साथ में, तो उनके बीच में जब डाइवोर्स हुआ तो डैन जेवेट को कुछ नहीं मिला, जबकि मैकेंजी स्कॉट बिलीनियर थी। क्यों? उसने पहले ही पेपर वर्क करवा लिया था। लड़कियां कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होती हैं कि हमें पता है अगर इस तरीके की सिचुएशन आई तो हमें अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करी। लेकिन लड़के इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं
तेरे पे जिंदगी कुर्बान है। दोस्तों गूगल का एक बहुत बढ़िया डिसीजन आ रहा है कि वो आने वाले वक्त में सभी लोन एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि वो आपकी फोटो और कॉन्टैक्ट्स को कभी एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी तरीके से तो ब्लैकमेल करते हैं कि आपको लोन दे देंगे, उसके बाद में एक्सेस ले लेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स का फोटो का, जिससे कि उनके पास में आपकी कई ऐसी फोटो रहती है, कई ऐसे कॉन्टैक्ट रहते हैं कि उनको ये बोलते रहते हैं कि इसने इतना उधार ले लिया, इसकी ये वाली फोटो देख लो, वो वाली फोटो देख लो, मॉर्फ कर देते हैं उस फोटो को, मतलब एडिट करके थोड़ा नंगा पुंगा सा बना देते हैं, जिससे कि आपको भी लगता है कि ऐसा मेरे साथ ना हो, जिसकी वजह से आप पैसा चुकाते हो और ज़्यादा ही चुका के जाते हो, क्योंकि वो आपको कर रहे होते हैं ब्लैकमेल। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसके लिए गूगल इनको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि कभी भी आपकी फोटो और कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे वेले लोग बैठे रहते हैं कि कोई भी लड़की अगर कह दे कि मेरी फोटो को एडिट कर देना, जरा हजारों लड़के निकल के आ जाते हैं, लेकिन वहीं पर कोई लड़का कहता है कि भाई मेरी फोटो एडिट, एक बंदा एडिट नहीं करेगा। यहाँ पर ट्विटर के ऊपर इस लड़की ने कहा कि भैया मेरी फोटो में से इन आदमियों को हटा दो। लड़के मतलब सभी काम धंधा छोड़ के यही करने बैठ गए थे, मतलब एक नहीं हजारों लड़कों ने इसकी इमेज एडिट कर दी और अलग अलग तरीके से एडिट करी। अब किसी ने भी कैसे भी एडिट करी हो, लेकिन सबके पास में इतना फालतू टाइम था कि किसी और की फ़ोटो के लिए वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, घर में कोई कह दे कि यार मेरी फ़ोटो को ज़रा बढ़िया बना दियो, तो ना भी टाइम नहीं है। दोस्तों अक्सर लोग चिड़ियाघर जाते हैं या फिर नेशनल पार्क जाते हैं जानवरों को देखने के लिए, और जीप वगैरह में घूमते भी रहते हैं, और कई डेंजरस स्टंट भी कर जाते हैं कि मतलब जीप से उतरना ही उनके लिए एक स्टंट हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोग इस लॉयन को तंग कर रहे थे, जहाँ पर बदला इसने कुछ इस अंदाज में लिया कि सबके होश उड़ गए कि निकलो यहाँ से, अब घर जाके नहाते हैं। ये नमकीन सा क्या आ गया मुँह में।